एज और क्राइम नेक्सस जो है कि एक इंडिविजुअल की एज, किस एज में क्रिमिनल ज़्यादा होता है और किस एज में कम होता है। एक तो एज ग्रेडेड थ्योरी भी है जिसके मुताबिक ये है कि वक्त के साथ साथ इंसान जो है वो लर्न करना शुरू करता है। अर्ली एज में क्रिमिनल टेंडेंसीज ज़्यादा होती हैं, डेविएंसी का लेवल ज़्यादा होता है, मिडिल एज में कम होना शुरू हो जाता है और ओल्ड एज में ख़त्म हो जाता है। तो एज का और क्राइम का बड़ा स्ट्रॉन्ग नेक्सस है बिटवीन इन पर्सपेक्टिव ऑफ एज ग्रेडेड थ्योरी। और ये भी बिलीव किया जाता है यंग पीपल फेस मच ग्रेटर रिस्क ऑफ लाइफ इन अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। यानी वो जब अर्बन एरियाज में यंग लोग रह रहे होते हैं तो उनको मल्टीपल रिस्क उनकी लाइफ के साथ एसोसिएटेड होते हैं। मिसलन उन्होंने अर्न भी करना है और अर्निंग के साथ साथ उन्होंने फैमिली को भी लुक आफ्टर करनी है। ये रूरल एरियाज़ में भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा वो स्ट्रीट्स के ऊपर जाते हैं, जब वो रोड्स के ऊपर जाते हैं तो चांसेस हैं कि वो रोड क्रैशेस की नज़र हो जाएं। इसके अलावा वहाँ पे लोग बाज़ात जो ख़ास तौर पे अर्बन स्लम्स हैं वहाँ लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। तो हो सकता है कि लोग अंधी गोली का निशाना बन जाए, ख़ास तौर पे जहाँ कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज़ होते हैं। तो लोग हालांकि वो इन्वॉल्व में डायरेक्टली वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं होते या क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन वो गुजरने की वजह से उसके विक्टिम्स बन जाते हैं। तो इसलिए अर्बन एरियाज़ में यंग लोगों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। और इसके अलावा भी जो यूथ है 15 से 25 साल, ये बड़ी वुल्नरेबल एज होती है, बल्कि इससे पहले भी यानी 10 के बाद शुरू होती है, 10 ईयर्स ऑफ एज से लेकर 25 ईयर्स ऑफ एज। कुछ लोग, कुछ स्टडीज़ 29 ईयर्स ऑफ एज भी कहती हैं। तो इसमें चूँकि एक इंडिविजुअल जो है वो एनर्जेटिक होता है, यंग होता है, उसे पता नहीं होता कि वो अपनी कैलोरीज़ कैसे बर्न करे, एनर्जीज़ को कहाँ कंज्यूम करे, और अगर डायरेक्शन नहीं होती तो वो ना सिर्फ यंग लोग आपस में लड़ते हैं बल्कि दूसरों के साथ भी लड़ते हैं, और उससे जो है वो क्राइम रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और इस एज के अंदर यानी यंग लोग हमेशा ही वुल्नरेबल रहते हैं कि क्योंकि फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनके लिए, एम्प्लॉयमेंट की, अर्निंग की, इंगेजमेंट की, स्पोर्ट्स की। इसकी वजह से भी ये एज बड़ी वुल्नरेबल एज है। इसके अलावा इस एज में लोगों के पास पैसा नहीं होता, यानी यंग लोगों के पास 18 से 25 साल या 15 से 25 या 11 टू 25 में भी 29, इस एज में रिलेटिवली चांसेस हैं कि लोग पैसे के लिए एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करें, प्रॉपर्टी क्राइम्स हों या वैसे अपने डोमिनेंस शो करने के लिए हों। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कि अगर लोगों को पैसे की भी ज़रूरत नहीं है या कोई और भी रीज़न नहीं है, तो वो फ़न और थ्रिल के लिए भी, दिखाने के लिए कि अच्छा इससे रिएक्शन क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हम कैसे, या अपने डोमिनेंस शो करने के लिए, या दूसरों के ऊपर रोब झाड़ने के लिए भी इस एज में लोग जो है वो क्राइम में एंगेज होते हैं। इसके अलावा इस एज में लोग इमांसिपेशन की तरफ, यानी वो चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई कल्चरल बैरियर्स ना हो, कोई सोशल कंट्रोल ना हो, वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी जीना चाहें, तो वो इमांसिपेशन के लिए, ऑटोनॉमी के लिए भी स्ट्रगल करते हैं, और उस स्ट्रगल में भी कॉन्फ्लिक्ट या वायलेंस या क्राइम में इंगेज हो जाते हैं। बाज़ औक़ात इसमें पीयर ग्रुप का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। एक ही एज के हमजोली जो हैं या पीयर ग्रुप जो है वो फोर्स करता है कि आप हमारे साथ आएँ और हमारी तरह की एक्शन शो करें, और बाज़ औक़ात इंडिविजुअल जो गैंग का हिस्सा भी बनना शुरू हो जाते हैं। और साथ साथ अगर उनकी सोशलाइजेशन ऐसे इन्वायरमेंट में हो रही हो जो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट रिडन है, तो उनके चांसेस हैं कि वो क्राइम और क्रिमिनलिटी की तरफ ज़्यादा जाएं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है एज और क्राइम नेक्सस में, जिसके अंदर फ्रॉड्स जो हैं ये ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो मैच्योर हों, और ज़्यादातर एल्डरली एज के लोग जो हैं इसमें इंगेज होते हैं। स्कैम्स भी मैच्योर एज के लोग, अडल्सेंट के बाद के लोग करते हैं, जबकि जो पिटी क्राइम्स हैं जैसे पर्स स्नैचिंग है, ये यंग लोगों की रिपोर्ट किया गया। पिक पॉकेटिंग में भी यंग लोग इन्वॉल्व रहे हैं, और इसके अलावा यंग क्रिमिनल्स जो हैं ये जो बाकी जो बैड चेक्स वगैरह हैं इसमें भी इंगेज रहे हैं, या स्टडीज़ इंडिकेट करती हैं। अब यहाँ पे ये बड़ा एज और क्राइम का नेक्सस क्लियर है कि यंग लोग जो है वो स्कैम्स में या फ्रॉड में रिलेटिवली इतने ज़्यादा क्यों नहीं होते, क्योंकि ये लर्नड बिहेवियर के साथ ये चीज़ें आती हैं। स्कैम्स भी लर्नड बिहेवियर के साथ आते हैं, और इसमें भी
वो लोग यानी ये मिच्योर एज के लोग हैं वो ऐसे क्राइम्स में इंगेज होते हैं, जबकि जो पिटी क्राइम्स हैं, छोटे मोटे क्राइम्स हैं, वो यंग लोगों से शुरू होते हैं। इसके अलावा ख़वातीन के पास चांसेस होते हैं, चांसेस ही कम होते हैं कि वो इस तरह के क्राइम्स में इंगेज हों। बच्चे जो हैं वो जब भी क्राइम करते हैं तो रिलेटिवली वो ग्रुप में करते हैं। अब ग्रुप की डेफिनेशन है 2 या 2 से ज़्यादा लोग, तो जब तक बच्चे 2 या 2 से ज़्यादा लोग नहीं होते तो वो क्राइम की तरफ या डेवियंसी की तरफ नहीं जाते, या उनको क्राइम नहीं कहेंगे, डेवियंसी करेंगे। तो डेवियंसी जो है वो अमंग किड्स या चिल्ड्रन जो है वो ग्रुप में कमिट की जाती है। तो हमने डिस्कस किया कि एज और क्राइम नेक्सस बड़ा क्लियर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि यूथ एज में लोग पिटी क्राइम्स की तरफ जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लड़ते हुए मैच्योर एज में फ्रॉड स्कैम्स की तरफ जाते हैं, और जो बच्चे हैं वो हमेशा ग्रुप में ही डेवियंसी करते हैं।